नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है। ईडी के इस एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आरोप ये लगा रही है कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल कल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पिट्रोडा का नाम भी शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी और कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस चार्जशीट और इस प्रोटेस्ट को आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। 25 अप्रैल को चार्जशीट दायर की जाएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है ईडी दफ्तर के सामने। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं वहां कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईडी चार्जशीट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब भी बीजेपी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी से घबराहट होती है तो ईडी पीछे लगा देती है। राहुल गांधी गुजरात गए तो ईडी को एक्टिव किया गया। उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा, ईडी की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जरा सा इधर एक एक्टिविटी होगी उधर ईडी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ईडी की चार्जिंग जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर हो रही है। राहुल जी ने 4 कदम गुजरात के अंदर चले और ईडी एक्टिव हो गई, तो यही तो हो रहा है। देखिए, हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जो भी होगा सब करेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोनिया राहुल पर अटैक किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रदर्शन करने का कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन लोगों के जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। हां, बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की। और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में किस तरीके से ये केस आगे बढ़ा है। सीधा आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट अब दायर करने की तारीख आई है, पहली 15 अप्रैल जब ईडी ने दाखिल की है अपनी पहली चार्जशीट। मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा समेत इस पूरे मामले में 7 आरोपी बनाए गए हैं। कांग्रेस इस वक्त ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना यह है कि जब जब बीजेपी की घबराहट बढ़ती है वो ईडी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे लगा देती है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है और कोर्ट ने ईडी से पूरी अब तक की जितनी जांच हुई है उससे जुड़ी हुई केस डायरी मांगी है।
अब देखें, गांधी परिवार के खिलाफ ईडी ने जो एक्शन लिया है और इधर बड़ी खबर आपको दे दे, रॉबर्ट वाड्रा से जमीन मामले में भी आज एक बार फिर पूछताछ हो रही है। दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। शिकोपुर जमीन मामले में कल 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। डीएलएफ को जमीन बेचकर प्रॉफिट कमाने का आरोप लगाया गया है। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, ऐसा कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन मामले में आज एक बार फिर पूछताछ हो रही है। कल भी पूछताछ हुई थी, लंबी पूछताछ चली थी। अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें सामने आई है ईडी दफ्तर के बाहर। इस वक्त प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आप देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त इन तस्वीर में दिखाई दे रही है। ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा को हाजिर होने के लिए कहा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी मुश्किलें हैं। ये तस्वीर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा अंदर पूछताछ के लिए जाते हुए। हालांकि कल जब वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया था कि दुर्भावना की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है, इस मामले में कुछ नया नहीं है। वही घिसे पिटे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और अभी तक अगर कोई एक्शन लेना था तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जो सरकार ईडी विरोधी है वो भी ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, पहले कल वाड्रा से 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई थी। आज एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने हरियाणा में किसानों से खेती की जमीन खरीदकर उसका लैंड यूज बदलवाया। वाड्रा ने यह जमीन कॉलोनी बसाने के लिए खरीदी और कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद इस जमीन को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस तरह से उन्होंने इस प्रॉपर्टी से 700% की कमाई की। इस मामले पर पहले ही काफी सियासत और पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी ने एक बार फिर से यह फाइल खोलकर वाड्रा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ईडी दफ्तर से ये तस्वीरें आप देख रही हैं, 2 तस्वीरें। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा की आज दूसरे दिन भी पेशी हुई है। उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची ईडी के दफ्तर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीरें आपके सामने रखी। इधर रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस पूछताछ को लेकर सवाल उठाए कि 7 साल के गैप के बाद फिर से ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। मुझसे वही सवाल रिपीट क्यों किए जा रहे हैं। 20 साल पुराना केस, तंग करने का ये तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा सवाल पूछना, इसके पीछे मंशा क्या है। ईडी की पूछताछ पर वाड्रा ने यह सवाल खड़े किए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 20 साल पुराना केस है। 7 साल पहले ही इस मामले पर पूछताछ होकर क्लीन चिट मिल चुकी थी और फिर से इन मामलों को क्यों उठाया गया। ईडी का एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो मुझे समन दिया गया है, यही सवाल मैंने 2019 में जब मुझे समन दिया गया था 2 ECIR में, मैं 15 बारी गया था। जयपुर और दिल्ली में ईडी के दफ्तर 10-10 घंटे बैठा हूं और मैं ये कहूंगा कि जितने भी सवाल थे उसके पूरे स्पष्ट जवाब दिए हैं मैंने। और मैं ये कहूंगा कि 7 साल का गैप की जरूरत नहीं थी। उसी समय यही सवाल जो पहले दे दिए गए हैं फिर से ECIR कर लेते, उसी समय मांग लेते हैं या मुझे समन कर लेते। अब दोबारा 7 साल के बाद उनको क्या लगा है कि मेरे को फिर से बुलाया गया है और फिर से वही सवाल रिपीट किए जा रहे हैं। ये जो केस है 2008 का केस है, 20 साल पुराना केस है। अगर मतलब कोई सबूत नहीं है उनके पास या कुछ मिल नहीं रहा है तो तंग करने का ये तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। और ये हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है अभी जो चल रही है, उनको तो पूरे देश में ईडी का गलत इस्तेमाल करना है। देखिए, जो बात रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, ये मामला कितना पुराना है, जरा इसकी भी पूरी टाइमलाइन में आपके सामने रख देती हूँ। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं। ये मामला करीब 16 साल पुराना है। अब देखिए, साल 2008 में शिकोपुर में 7.5 करोड़ में करीब 3.5 एकड़ लैंड खरीदी गई। फिर साल 2008 में ही वाड्रा कंपनी के साथ जमीन की डील हुई। इन पूरे 16 सालों की टाइमलाइन में आपके सामने रख रही हूं। साल 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ में ये जमीन बेच दी गई। अब आप ये देखिए डील कितने में हुई थी,
7.5 करोड़ में हुई थी और डीएलएफ को कितने करोड़ में बेची गई ये जमीन? 58 करोड़ में ये जमीन बेची गई, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को कितना फायदा हुआ? 700% फायदा इस डील में हुआ। अब देखिए, साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और कल इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। 7 घंटे तक ये पूछताछ चली। आज एक बार फिर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उन्होंने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले भी इस मामले पर पूछताछ हो चुकी है, कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी गई, फिर मुझे परेशान करने के लिए बुलाया गया है। अतुल भाटिया और विजयलक्ष्मी हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर। अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, पहले तो ये बताएं कि अभी तक ईडी क्या इस मामले को क्रैक नहीं कर पाई है? 7 साल के गैप के बाद इस मुद्दे को उठाया गया है, सवाल वाजिब है। मीनाक्षी, देखिए, ईडी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे कागजों के आधार पर होती है। जिस तरीके से 2008 का ये मामला है, 2018 के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई। सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर की, जो गुरुग्राम लैंड डील मामला था, और उसके बाद उसी एफआईआर को आधार बनाकर अतुल, आप मेरे साथ 2 मिनट रुकिएगा। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। विजयलक्ष्मी, आप बात करें, जैसे ईडी अपना काम करिए, कानून अपना काम करे, इसमें प्रोटेस्ट करने की क्या बात है? क्या कानून अपना काम करना बंद कर दे? ये बीजेपी का आरोप है। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं चतर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है? जब कानून की प्रक्रिया है उसको क्यों आप उसका विरोध? कानून तो अंबानी के लिए भी करता है, अडानी के लिए भी करता है, उन पे एक्शन क्यों नहीं करते? इसमें ईडी कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? जबरदस्ती को ईडी को इन्वॉल्व करने की ईडी तो तभी इन्वॉल्व होगी ना जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये हिंदुस्तान के पैसे को, हिंदुस्तान के जो कंपनी बनाई है वो नो प्रॉफिट के लिए है, उसमें एक पैसा तो कोई निकाल नहीं सकता, तो भ्रष्टाचार कहाँ है उसमें? ये तो जबरदस्ती इश्यूज से भटकाने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है। ठीक, विजयलक्ष्मी आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है अतुल के इश्यूज से भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ईडी, आप ये बताएं ईडी का पक्ष क्या है? 7 साल के गैप के बाद इस मुद्दे को उठाया गया, क्या कोई नए दस्तावेज हाथ आ गए हैं? क्या कोई नया प्रूफ हाथ आ गया है? देखिए मीनाक्षी, ईडी की इन्वेस्टिगेशन को अगर आप देखेंगे तो पूरे कागजों के आधार पर होती है, पूरे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। 2008 की यह पूरी लैंड डील मामला है जिसमें 3.5 एकड़ की जो जमीन है उसको 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और उसका लैंड यूज चेंज करके इस जमीन को लगभग 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचा गया। और इसके अलावा क्योंकि उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आरोप सीधा सीधा जो कांग्रेसी सरकार है उनके ऊपर भी थे। तो यही कारण था कि जब 2018 के अंदर पहले गुरुग्राम पुलिस ने उस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इसी एफआईआर को आधार बनाकर जो ईडी है उसने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की। अभी कल जब जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो तमाम सवाल किए गए थे इस लैंड डील को लेकर और उसके बाद लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की गई और आज फिर उन्हें ईडी दफ्तर के सामने पेश होने में, ईडी हेडक्वार्टर पेश होने के आदेश दिए गए थे। और अब से कुछ देर पहले मीनाक्षी यहाँ पर जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके साथ में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर पहुंची है और जब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं अंदर तो बकायदा प्रियंका ने उनको हक किया और अब क्योंकि लेट नाइट जो है वो प्रियंका बाहर से पहुंची है और अब वो ईडी दफ्तर जब पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा तो उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर मौजूद है। अभी भी आप वो जो है प्रियंका यहीं पर ही है और जब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ से निकलेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी तो उसमें जो प्रियंका गांधी है वो साथ होती। जब राहुल गांधी से पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में की गई थी तब भी प्रियंका गांधी उनके साथ देखी जाती थी कि ईडी दफ्तर वो पहुंचती थी। तो आज फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची है रॉबर्ट वाड्रा के साथ में और अब से कुछ देर बाद यहां से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो यहां से निकल जाएंगी जब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ शुरू जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से हो जाएगी। अतुल, आप रहे हमारे साथ, एक बार फिर विजयलक्ष्मी का हम रुख करते हैं। वो कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हैं और कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी हलचल है। विजयलक्ष्मी, आप नेताओं से बात करें, आगे की उनकी रणनीति क्या है? क्योंकि ईडी अब तो 25 तारीख को न सिर्फ अपनी पूरी केस फाइल सौंपेगी, कोर्ट के सामने रखेगी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाने वाली है?
देखिए मीनाक्षी, इस वक्त अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे पीछे पूरा कांग्रेस के झंडे हाथ में लेकर के तमाम ये कांग्रेस के नेता जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि इस मुद्दे से ध्यान जो है कई मुद्दों से भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार कर रही है और इसलिए जो है ये कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। टाइमिंग पर खास तौर से सवाल जो है वो कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और देखिए अभी ये तमाम कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो झंडे हाथ में लेकर के यहाँ पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और ईडी दफ्तर तक मार्च। क्या आप लोग ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे? क्या आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम पूरा विरोध करेंगे और अमित शाह और मोदी का यही काम है। जब उनको लगता है कि उनकी कुर्सी हिलने वाली है, अभी हमारे राहुल गांधी जी बहुत अच्छा गुजरात में जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है। तो जब जब ये कोई भी कार्य होता है या कोई इलेक्शन होता है तभी भी ये ईडी को पीछे लगाते हैं कि कि ये बिल्कुल यहाँ पर कह रही है कि जब भी कोई काम होता है या कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ती है तभी क्या आपको लगता है कि प्रतिशोध में कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, कांग्रेस क्यों? कानून को ये काम करने कब देते हैं? कानून अगर अपना काम कर रहा होता तो ये 2022 के अंदर जून महीने के अंदर राहुल जी से 55 घंटे की आपने इंटेरोगेशन करी थी। एक नॉन फॉर प्रॉफिट में कंपनी बनी हुई है, सेक्शन 8 के अंदर कंपनी बनी हुई है, उसमें कोई 1 रुपए का कोई कैश का लेन देन हुआ नहीं है। और ये आप देखिए इसकी जो इनकी जो कार्यशैली है जो काम करने की, वो इस तरीके की है। जब कोई मेन चुनाव आता है जब ईडी और सीडी को अपना ये हेराल्ड केस याद आ जाता है। उससे पहले आज 3 साल हो गए पूरे, पिछले 2022 जून में आपने ये कार्रवाई शुरू करी थी हेराल्ड केस की और आज फिर जून आने वाला है, नेट 3 साल होने जा रहे हैं और बिहार चुनाव मेन आने वाला है। आप ये जो डराने की जो राजनीति है मोदी जी, इसको बंद कीजिए। देखिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं मीनाक्षी, वो यहाँ पर यही आरोप लगा रहे हैं कि डराने की कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि क्योंकि राहुल गांधी एक्टिव हैं गुजरात में, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का और जो समर्थक हैं उनका आरोप है और इसीलिए उनको लगता है कि ये कार्रवाई जो है इस टाइम पर की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर अतुल आपके पास आ रही हूं। दरअसल चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, ये अपने निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर आप देखें तो इसमें डिले बहुत ज्यादा है और ईडी का अगर हम सक्सेस रेट भी देखें तो ईडी के सक्सेस रेट को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। देखो देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से अगर रॉबर्ट वाड्रा के केस की बात करें, क्योंकि जो आरोप लगातार ये लगते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो हरियाणा के अंदर चाहे वो सेंटर के अंदर, तब ये पूरे तरीके से घोटाला हुआ और सस्ते रेट पर जमीनें लेकर जो है वो डीएलएफ को बेच दी गई और इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो है वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व थी। निश्चित रूप से जब सरकारें चेंज हुई तो उसके बाद गुरुग्राम के अंदर ये मामला दर्ज हुआ। जब गुरुग्राम के अंदर ये मामला दर्ज हुआ तो उसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी एफआईआर दर्ज की। अब 2018 से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बार पहले भी जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके बयान भी दर्ज किए गए थे। अगर आप देखें मीनाक्षी की जिस तरीके से जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसके अंदर भी ईडी ने किसी भी आरोपी की अरेस्टिंग नहीं की है। बाकायदा जो आरोपी बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है जिसमें 25 अप्रैल को अब कोर्ट ने संज्ञान लेना है। तो कोई भी अरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले जो है वो ईडी के ऊपर होते हैं, तो बिना अरेस्टिंग के ये चार्जशीट फाइल की गई है। तो हो सकता है कि जो गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें भी जो ईडी है वो बिना अरेस्टिंग के चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल करे। अतुल आप बने रहे हमारे साथ, विजयलक्ष्मी आप भी बनी रहे हमारे साथ।